एस फार्मा गाइज। आज के जो हमारी वीडियो है वो फार्मास्यूटिक्स सेमेस्टर 1 की जो लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा डोसेज फॉर्म, उसके क्लासिफिकेशंस और क्या क्या डेफिनेशंस उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे आज। तो हम डोसेज फॉर्म के बारे में जानते हैं। डोसेज फॉर्म जो हमारा होता है वो क्या है, डेफिनेशन की बात करें, जो हम टेबलेट्स और मेडिसिन और जो भी हम सिरप्स, एलेक्सर्स, लोशंस, जो भी हम ऑइंटमेंट्स, ये सब चीज़ें देखते हैं, ये सभी चीज़ हमारी क्या होती हैं, डोसेज फॉर्म होती हैं। इन द फॉर्म ऑफ डोज होता है, इनमें कुछ ना कुछ जो है ड्रग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम बात कर डोसेज फॉर्म की बात करते हैं। तो डोसेज फॉर्म जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन की बात करें तो डोसेज फॉर्म इज द मीडियम थ्रू विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड। आई थिंक आपको लाइन से ही बात समझ में आई होगी कि डोसेज फॉर्म एक ऐसा मीडियम होता है जिससे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को डिलीवर करते हैं एट द साइट ऑफ एक्शन इन द बॉडी में। अब देखिए थोड़ा और समझिए, मान लीजिए हमको क्या है, फीवर है, जनरल बात समझते हैं। फीवर है, फीवर के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं जनरली, डाइक्लोपैरा या फिर केवल पैरा दे देते हैं, यानी कि पैरासीटामोल। ये लिखिए पीसीएम, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल किस फॉर्म में आती है हमारी, टैबलेट के फॉर्म में आती है, कहीं कहीं सिरप के फॉर्म में भी मिल सकती है। आपको जीफी वगैरह देखते होंगे छोटे बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक जो प्रिपरेशंस होती हैं। तो जो टैबलेट है पैरासीटामोल है, फीवर को कम करने के लिए जो हम देने जा रहे हैं, ये हमारा क्या है, फीवर हमारा क्या है, फीवर हमारी बीमारी है, हम इसमें जो है देने जा रहे हैं टैबलेट को, ठीक है। और ये टैबलेट जो हमारी है वो क्या है, वो हमारी ड्रग है। ड्रग इन द सेंस डोसेज फॉर्म है, क्या है, डोसेज फॉर्म है। सो डोसेज फॉर्म इज द मीडियम ऑफ थ्रू विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन, और ईच एंड एवरी डोसेज फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ ड्रग या नॉन ड्रग कंपाउंड। जो हमारे डोसेज फॉर्म होता है, डोसेज फॉर्म किससे मिलकर के बना होता, या डोज किससे मिलकर के बना होता, ड्रग प्लस नॉन ड्रग। अब ये ड्रग और नॉन ड्रग क्या होता है ये चीज समझते हैं। आप सिंपल डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ड्रग इज इक्वल टू डोसेज फॉर्म इज इक्वल टू ड्रग प्लस नॉन ड्रग, ठीक है। सो आई थिंक होप आपको आप समझते हैं कि ड्रग और नॉन ड्रग क्या होता है। ड्रग जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसमें प्रेजेंट हो, क्या हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसमें प्रेजेंट हो। अब ये भला समझते हैं कि व्हाट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और नॉन ड्रग एक्सिपिएंट क्या होते हैं। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं वो हमारे होते हैं, जो भी मान लीजिए हमारी कोई ड्रग है उसमें पैरासीटामोल, फीवर की जो ड्रग है उसमें पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है, तो पैरासीटामोल जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारा क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि वो हमारा ड्रग होता है। नॉन ड्रग क्या होता है, उसमें बाइंडर, डाइल्वेंट और प्रिजर्वेटिव, ये सारी चीज़ें जो मिली होती हैं उनको एक्सिपिएंट बोलते हैं या फिर उनको एडिटिव्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आओगे सारी चीज़। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट और एडिटिव को मिला करके हमारी ड्रग या मेडिसिन बनती है। अब बात करें कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है और ये एक्सिपिएंट क्या होती है, आई होप हमने आपको बता दिया बल्कि, लेकिन अब देखते हैं कि ये भला क्या है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आर द कंपाउंड दैट आर एक्चुअली यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। बात समझ में आई आपको कि ये डायग्नोस तो नहीं कर सकते हैं, इसको डायग्नोस हटा दीजिए, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है वो यूज की जाती है, ठीक है। एक्सिपिएंट की बात करें, आर यूज टू गिव पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन। मान लीजिए कोई टैबलेट हमें बनानी है, कोई टैबलेट प्रिपेयर करनी है, तो टैबलेट प्रिपेयर करने के लिए हमें पर्टिकुलर क्या करना पड़ता है, एक गोल शेप में बनानी पड़ती है, राउंड शेप और ओवल शेप, इस तरह के शेप में हमें टैबलेट प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो उस टैबलेट को प्रिपेयर करने के लिए जो अलग अलग चीज़ें लगती हैं, जैसे हमने आपको बताया कि मान लीजिए कोई टैबलेट कड़वी है तो उसके लिए स्वीटनर लगता है, स्वीटनर हम उसमें मिला देते हैं, स्वीटनर लगाते हैं। मान लीजिए कोई टैबलेट बन नहीं रही, इसे बाइंडर मिला देते हैं, डाइल्वेंट मिलाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सिपिएंट होती हैं। सो आर यूज टू गिव पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन, यानी कि टैबलेट, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड टू मेक डोसेज फॉर्म मोर एलिगेंट, देखने में अच्छा लगे डोसेज फॉर्म। इन सभी चीज़ों को यूज करके, एक्सिपिएंट को यूज करके हम टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्दर और भी डेफिनेशंस देखते हैं कि क्या और डेफिनेशंस हो सकती है। फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग सच एज सॉलिड, लिक्विड, गैस बाय विच इट कैन बी डिलीवर्ड इन प्रॉपर फॉर्म टू पर्टिकुलर साइट विद इन द बॉडी। क्या कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म एक ऐसा डोसेज फॉर्म होता है जिसमें फिजिकल फॉर्म होती है, ड्रग का फिजिकल फॉर्म हमें देखने को मिलता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में,
है ना, जो डिलीवर की जाती है प्रॉपर साइट ऑफ एक्शन पे और अपनी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट और थोड़ा सा हम इसको एलैबोरेट करते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस और फॉर्मुलेशंस इन विच वन or more drug, active pharmaceutical ingredient and excipient are present in the particular configuration or in form, solid, semi-solid, liquid, gaseous form to facilitate easy and accurate administration through various route of administration in the body. I hope आपको समझ में आई होगी चीज कि फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन होती है वो ड्रग और नॉन ड्रग की मिलकर के बना होता है एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, और किस फॉर्म में मिलता है हमको, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और ये गैसेस, इन सब में जो है हम मिलकर के बना होता है, ठीक है। वेरियस टाइप्स, अब हम इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, वेरियस क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म अगर बात करें, ये पूरा चार्ट हमने प्रिपेयर किया है। फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म की, तो हमारा सबसे पहला सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, फिर दूसरा सेमी सॉलिड होता है, तीसरा लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है और गैसियस होता है, ठीक है। सॉलिड डोसेज फॉर्म हमारा दो तरह का होता है, यूनिट डोज और बल्क डोज। यूनिट डोज की एग्जांपल की बात करें, टैबलेट पिल्स जो मतलब एक काउंटिंग में रख सकें, यूनिट डोज फॉर्म होता है। टैबलेट पिल्स कैप्सूल से बल्क में, यानी कि काउंट नहीं कर सके और हमारा मतलब मोर देन इनफ या बल्क फॉर्म में, वजन में थोड़ा मास ज़्यादा हो, थोड़ा इस तरह की बात कर सकते हैं, तो बल्क डोज होता है। एफरवेसेंट पाउडर्स होता है, टूथपेस्ट हो गया, डस्टिंग पाउडर, इनहेलेशनल जो पाउडर फॉर्म में आता है इनहेलेशन, उसकी बात करेंगे। सेमी सॉलिड की बात करें तो सेमी सॉलिड हमारा दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सेमी सॉलिड की बात करें, सेमी सॉलिड हमारा क्या होता है, ऑइंटमेंट, जेल, पेस्ट, क्रीम जो हम स्किन पे लगाते हैं, वो हमारा सेमी सॉलिड होता है। अब इंटरनल के लिए मान लीजिए कोई माउथ में अंदर अल्सर हो गया है, तो उसके लिए क्या कि जेलीज आती हैं, जेल्स आते हैं, उसको यूज करते हैं। एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट हमें स्किन पे लगाने, डर्मिस में लगाने के लिए जो काम करते हैं वो हमारे ऑइंटमेंट आता है। सपोजिटरी हमारा रेक्टल जो प्रिपरेशन होती है उनकी बात करते हैं। क्रीम, पेस्ट, जेल, ये सारी चीजें होती हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात करें, मोनोफेजिक और बाइफेजिक होता है। मोनोफेजिक में एक्वस मोनोफेजिक और नॉन एक्वस मोनोफेजिक आता है। एक्वस में क्या होता है, सिरप, एलेक्सिस और टिंक्चर्स आते हैं, और नॉन एक्वस में लोशन, माउथ वॉशेज, ड्रॉप्स, और नॉन एक्वस में एलेक्सिस भी आप डाल सकते हैं उसको। बाइफेजिक में बात करें तो इमल्सर और सस्पेंसर होता है ना, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, डिस्पर्स फेज, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, इस तरह से प्रेजेंट होता है। और सस्पेंशन हमारा क्या, डिस्पर्स और डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट होता है। इस तरह से बाइफेजिक लिक्विड होती है, यानी कि जिनकी दो फेज हो और इनकी सिंगल फेज होती है, या तो एक्वस होगी या नॉन एक्वस, या तो पानी से मिलकर के ज्यादातर बने होंगे या फिर अल्कोहल वगैरह से मिलकर के बने होते हैं। गैसेस फॉर्म में एरोसॉल्स, इनहेलेशन, ये सारी गैसेस में। एरोसॉल्स का मतलब जो स्प्रे आती है, जो स्प्रे फॉर्म में आती है ना, वो हमारी एरोसॉल्स होते हैं, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अगली बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, तो हमारे बहुत तरह के होते हैं। जैसे ओरल डोसेज फॉर्म, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ओरल में हम क्या, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलेक्सी, सब चीजें देते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा पेरेंटल की बात करें, पेरेंटल का मतलब है जो इंजेक्शंस वगैरह हम देते हैं, जो इन्फ्यूज करते हैं इंजेक्शंस वगैरह, तो इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर होता है, सबक्यूटेनियस हो गया, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन, ये सब हम इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। टॉपिकल की बात करें, टॉपिकल क्या होता है, जो स्किन पे, डर्मिस पे जो अप्लाई करें, स्किन पे जो अप्लाई करें, कि ऐसे करके रगड़ के लगाए जाए। वेनिसिंग क्रीम आती है हमारी, है ना, ऑइंटमेंट्स आते हैं, जेल्स आते हैं, सारी चीज़ें हमारे टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या टॉपिकल डोसेज फॉर्म की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्थेल्मिक की बात करें तो ऑप्थेल्मिक जो होता है, ऑप्टोमेट्री, ये आपने सुना होगा। तो ऑप्थेल्मिक जो रूट होता है वो हमारा किसके लिए यूज़ किया जाता है, आई के लिए, आंखों के लिए यूज़ किया, आई ड्रॉप्स जो आते हैं, इसका एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट हमारा है पांचवा नेजल रूट। नेजल रूट में क्या करें, नेजल ड्रॉप्स की बात करेंगे। ऑप्टिक रूट, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व होती है, ईयर वगैरह होता है, अभी आपने आंखों में भी सुना होगी कि ऑप्टिक नर्व होती है ना, ऑप्टिक नर्व, इस तरह की बात सुनी होगी। तो ये हमारे ईयर्स के लिए यूज किए जाते हैं, ऑक्यूलोमीटर, ये सब चीजें। नेक्स्ट बात करेंगे रेक्टल रूट की। तो रेक्टल यानी कि रेक्टम में इंसर्शन होता है, यानी कि जहां से हम वेस्ट मटेरियल हमारा निकालते हैं, जहां पे रेक्टम होता है हमारा, एनएस के ऊपर जो रेक्टम होता है, वहां पे हम रेक्टल जो टैबलेट्स होती है उसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन वहां पे करते हैं, इसको रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेजाइनल रूट, जो गर्ल्स में, जो लेडीज में हमारा वेजाइना प्रेजेंट होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लेडीज का होता है, वहां पे वेजाइनल टैबलेट, जेल से सारी हमारी उसमें होती है और उसमें इंसर्शन कर देते हैं। ये तो हमारा हो गया क्लासिफिकेशन और इसका इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे सिलेबस में आने वाली हैं, उनकी बात करेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहला जो है टैबलेट हमने आपसे बताया था कि सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, सॉलिड में भी यूनिट डोसेज फॉर्म होता है। टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म कंप्राइज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट, है ना।
एक शॉर्ट सिंपल डेफिनेशन आपको दी गई कि सॉलिड टैबलेट इज अ सॉलिड इन डोसेज फॉर्म कंप्राइज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स, ड्रग और नॉन ड्रग से मिलकर के बना होता है। पाउडर्स की बात करें तो पाउडर्स हमारे क्या होते हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, लेकिन कंटेनिंग क्या कंटेन करते हैं, फाइनली डिवाइडेड फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं। आप पाउडर आपने देखा होगा, बहुत बहुत फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के पाउडर हमारा प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कैप्सूल। कैप्सूल आप सभी जानते हैं, सेल वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअल में कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल इज अ सेल होती है, सेल यानी कि आउटर लेयर होती है। मेडिकामेंट इनक्लोज विद इन अ सेल, जेलेटिन। सेल की हमने बात करें तो जेलेटिन टाइप होती है, सॉफ्ट जेलेटिन, हार्ड जेलेटिन, ये सब बात करेंगे। तो सेल कैप्सूल, आप कैप्सूल थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग जो हमारा एक्सिपिएंट और ड्रग जो हमारा होता है वो इस तरह से, कभी कैप्सूल आपने जो देखा होगा उसमें इस तरह से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो ग्रैन्यूल्स कैप्सूल में कैसे होते हैं, कैप्सूल कुछ इस तरह से बना होता है, इस तरह से, ऐसे एक तरफ कलर दूसरा होता है, एक तरफ कलर दूसरा होता है, या फिर सेम कलर का भी हो सकता है। तो ये ग्रैन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसा करके इसे पड़े होते हैं इस तरह से। तो ये जो कवरिंग है, ये जो सेल है, इसी को ये हम कैप्सूल बोल रहे हैं, ठीक है। ये हार्ड जेलेटिन की भी होती है, सॉफ्ट जेलेटिन की भी हो सकती है। ये इनक्लोज मेडिकामेंट इनक्लोज विद इन अ सेल दैट इज जेलेटिन। सपोजिटरी की बात करें, सपोजिटरी हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, मेडिकामेंट इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल और सिलिंड्रिकल शेप डिजाइन टू बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम टू डिसॉल्व। ये क्या सपोजिटरी हमारी जो रेक्टल प्रिपरेशंस होती हैं वो क्या करें, रेक्टल से रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इंसर्ट की जाती हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है, कोनिकल शेप में होती है, इसलिए इस शेप में बनाई जाती हैं ताकि जो रेक्टल है, जो रेक्टम है, वहाँ पे हम प्रॉपर इंसर्ट कर सके, इंसर्शन वहाँ पे अच्छे से कर सके, वहाँ पे रखी रहें आराम से। और जो हमारी ड्रग है, जो ड्रग डिजोल्व प्रॉपर्टी है, वो हमारी आराम से वहाँ पे हो जाए, आराम से डिजोल्व हो जाए, डिसोल्यूट हो जाए, और हमारे जो हमें दिक्कत हो रही है वो हमारी प्रॉब्लम से आराम मिल जाए। एलिक्सिर की बात करें, हाइड्रोअल्कोहलिक, हाइड्रोअल्कोहलिक यानी वाटर और अल्कोहल से मिलकर के बनी होती है लिक्विड प्रिपरेशन, यानी कि हाइड्रोअल्कोहलिक होती है, वाटर की मात्रा कम, अल्कोहल लिक्विड प्रिपरेशन जो हमारी होती हैं, कंटेन्स मेडिकामेंट, इन्हें एलिक्सिस बोलते हैं। आप जो है फर्दर अभी आगे क्लासेस लेंगे तो आपको बता देंगे, प्रॉपर डिफाइन कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। इमल्शन, इमल्सन अभी आपने देखा था, बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है फॉर ओरल यूज कंटेनिंग मेडिकामेंट इन एक्वस और नॉन एक्वस फेज। डिस्पर्सन इमल्सन जो हमारा होता है, एक जो है डिस्पर्स फेज होती है, डिस्पर्सन फेज, सस्पेंशन, इसी तरीके की बात करेंगे। तो ये जो है हमारा इमल्सन जो है ऑयल एंड वाटर, एक्वस फेज यानी कि वाटर, और नॉन एक्वस फेज का मतलब ऑयल, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये हमारे इमल्सन होते हैं। सस्पेंशन जो हमारा था वो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम। ये थोड़ा सा समझ से लेते हैं क्या होता है। इमल्सन जो हमारा होता है वो ऑयल इन वाटर, यानी कि ऑयल की मात्रा कम और वाटर की मात्रा ज़्यादा, उस प्रिपरेशन को कहते हैं इमल्शन। सस्पेंशन जो हमारा होता है, सस्पेंशन हमारा क्या होता है, सस्पेंशन कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर है सब पूरा, ये सब पूरा वाटर है, ठीक है। इसमें जो ड्रग होती है, जो ड्रग की फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो इस तरह से प्रेजेंट होती है, डिस्पर्स्ड फेस में हो। कभी कभी आपने कोई सिरप टाइप की बोतल टाइप की देखी होगी जिसमें सिरप टाइप भरा होगा, उसमें क्या होगा, जब आप सेक करेंगे तभी कभी किसी उसमें लिखा होता है सेक वेल बिफोर यूज। क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो सस्पेंशन टाइप होता है, सेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि वहां पे जो ड्रग होता है ये क्या सेटल डाउन हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इसी को हम सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन यानी कि एक डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। अगली बात करेंगे तो अगला हमारा क्या है, गार्गल्स। गार्गल्स हमारे क्या होता है, कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन टू ट्रीट द थ्रोट इन्फेक्शन। जो हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, अल्सर हो जाते हैं, वहाँ पे हम गार्गल्स करते हैं, गार्गल देते हैं और वहाँ पे उसको सफाई करते हैं, उस तरह से उसको गार्गल्स बोलते हैं। नेजल ड्रॉप, आंखों की ड्रॉप को जो नाक में कोई प्रॉब्लम होता है, नेजल ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकामेंट दैट आर इंस्टिल्ड, भरी जाती है, फिल की जाती है इनटू द नेजल ट्रैक्ट, दैट इज नेजल ड्रॉप, है ना। फिर बात करेंगे हम सिरप की। किसकी, सिरप क्या होता है, सिरप हमारा स्वीट, विस्कोस और कंसंट्रेटेड लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, लिक्विड प्रिपरेशन होती है, वो हमारी सिरप होती है। सिरप में हम कितना कंसंट्रेशन वाटर का लेते हैं, कितना कंसंट्रेशन हम शुगर का लेते हैं, ये सारी बात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें। और जो हमारी वीडियो जो पहले टॉपिक्स हो चुके हैं, पहले जो लेक्चर्स हम ले चुके हैं, उन लेक्चर्स की अगर आपको लेक्चर्स की लिंक चाहिए तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखिए, सभी लेक्चर्स की इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, और जो भी नोट्स लेक्चर्स जो हम ले चुके हैं वो सभी जो है इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर के मिल जाएंगे। थैंक यू।